हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा, और जो सबसे ज़्यादा लोग बोलते भी हैं, अगर कमेंट सेक्शन की भी बात करें तो FZS जो है अपने सीसी सेगमेंट के हिसाब से सबसे ज़्यादा अंडर पावर क्यों है। क्यों इसमें सिर्फ 12 PS का पावर इस तरह से मिलता है, 13.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जबकि अगर आप दूसरे 150 सीसी बाइक्स की बात करें तो उसमें टॉर्क और पावर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। इसमें इतना कम क्यों मिलता है, तो इस टॉपिक पे हमारा आज पूरा डिस्कशन रहेगा। तो जैसा कि ये आपका 150 सीसी बाइक है और 150 सीसी बाइक अपाची भी है, 162 भी आपका एक्सपल्स भी आ जाता है, सॉरी एक्सट्रीम भी आ जाता है। तो ये सभी बाइक्स जो हैं वो ज़्यादा पावर 15-14 PS का, पल्सर भी अगर देखें तो हम 14-15 PS का पावर इस तरह से जनरेट करती है। लेकिन ये 12 PS का पावर ही क्यों जनरेट करती है, जबकि ये भी तो 150 सीसी बाइक है। और यामाहा के पास ऐसा टेक्नोलॉजी है भी नहीं कि वो ऐसा ना बना पाए। वो चाहेगा तो ज़रूर इसको जो है पावरफुल बना देगा, लेकिन फिर भी क्यों ये अंडर पावर है और क्या आपको उसके हिसाब से लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो अंडर पावर होने का एक चीज़ आपने देखा होगा कि जो हीरो की बाइक्स होती हैं 100 सीसी सेगमेंट की, वो शुरू से ही अंडर पावर्ड आती हैं अपने सेगमेंट के हिसाब से। जबकि अगर आप TVS की बाइक्स देखिएगा तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर जनरेट कर पाती है। या फिर अगर आप वही सेम चीज़ अगर बजाज में भी हम जाते हैं तो वो ज़्यादा पावर बना पाती है। तो इससे मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि ये बाइक अच्छी है वो बाइक ख़राब है। पावर बनाना और नहीं बनाने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही टॉप स्पीड क्यों इसकी इतनी कम है, जो कि अगर पल्सर के 125 सीसी को भी हम देखें तो वो इससे ज़्यादा तेज़ चलती है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे कि 150 सीसी होने के बावजूद ये इतनी बदनाम क्यों है पावर के लिए। तो जैसा कि इसमें पावर दिया गया है, 12 PS का पावर है, 13.4 का टॉर्क है। तो ये बाइक एक तरह से बनाई गई है लॉन्ग लाइफ इंजन्स के लिए, जैसे कि हमारा स्प्लेंडर को बनाया जाता है। तो ये बाइक परफॉर्मेंस के लिए बनाई ही नहीं गई है कि आप बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस के साथ इसको चलाइए। हाँ, इस बाइक के आपको 105 का टॉप स्पीड मिल जाता है और आप 70-80 आराम से इस बाइक से चला लेते हैं। और इवन अगर दूसरी बाइक्स के मुकाबले हम बात करें तो ये ज़्यादा स्मूथ भी चलती है। लेकिन ये आखिर पावर टॉर्क उसमें ज़्यादा है इसमें कम है, ऐसा होता कैसे है? आखिर ये क्या कहानी, क्या कर दिया जाता है इंजन्स में कि अपाची जो है 160 सीसी में या फिर जो भी बाइक हो गई वो 15-16 PS तक का पावर निकाल देती है, ये 12 PS का उससे लगभग 4 PS का कम पावर निकालती है। अब इसमें तो एक चीज़ आ जाता है, ये लॉन्ग स्टॉक एक इंजन है। ये कोशिश ये किया गया है कि इंजन को कम से कम मेहनत करना पड़े और ये चले, बस ये कोशिश किया गया है। इसको रेस लगाने के हिसाब से नहीं बनाया गया है, इस इंजन को रिलायबिलिटी के लिए बनाया गया है, क्योंकि यामाहा इंडिया में टिकना चाहती है, क्योंकि यही इसकी बाइक सबसे ज़्यादा बिकती है। सेकंड पे अगर देखें तो V3 बिकती है सबसे ज़्यादा। तो ये बाइक टिके, यहाँ पे लोग खरीदे इसको, और ख़रीदे तो ये बाइक उनके घर में चले, परफॉर्म करे, उसके हिसाब से बनाया गया है। तो जो लोअर पावर बाइक्स होती हैं उसकी सबसे ख़ास बात ये होती है कि वो बाइक्स जल्दी ख़राब इंजन नहीं होती है। वो इंजन इवन गर्म भी जल्दी नहीं होती हैं। वो इंजन क्योंकि टॉप स्पीड ज़्यादा नहीं होता है, तो जैसे आप ज़्यादा RPM पे पुश करेंगे तो वो बाइक का इंजन ज़्यादा हीट होता है, और जैसे ही ज़्यादा अगर स्पीड में कोई बाइक चल सकती है तो उसके इंजन के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि आपने शुरू से ही सुना होगा मार्केट में कि बाइक को अगर आराम से चलाओगे तो बहुत दिन चलेगी। तो ये बाइक में वो पावर दिया ही नहीं गया। पावर कॉन्फ़िगरेशन के लिए पूरा सिस्टम मैनेजमेंट इसका देखा जाता है कि इसका फ्यूल इग्निशन जो है, सॉरी फ्यूल इंजेक्शन जो है वो कितना तेल दे रहा है, कितना पावर में इसको नचाना है। इसका स्पार्क प्लग का पूरा मैनेजमेंट इसको देखता है। इसके पिस्टन का साइज, पिस्टन का बोर्ड, पिस्टन का डेप्थ, उसको भी उसी अनुसार बनाया जाता है। इसके गियर ट्रांसमिशंस को, इसके गियर रेशियोज़ को उसी के अनुसार बनाया जाता है ताकि ये बाइक ज़्यादा दिन चले। तो कहीं ना कहीं ये मुझे जो लगता है, मैंने अभी तक जो रिसर्च किया है, कि जो भी बाइक ज़्यादा कम पावर बनाती है अपने सीसी सेगमेंट के अनुसार, उसका कॉन्फ़िगरेशन उसी अनुसार रहता है कि उस इंजन को कम से कम मेहनत करना पड़े तो वो चले, उस इंजन से कोई पावर। और एक तरह से जैसे कि अगर आप जानते होंगे तो मारुति सुजुकी की इको एक ही इंजन आता है, लेकिन वो 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ वो इंजन आता है। अगर वो सेम इंजन को आप कमर्शियल के साथ लीजिएगा तो वो उसका टॉप स्पीड सिर्फ 80 ही होता है।
लेकिन अगर सेम इंजन को आप अगर कमर्शियल नहीं लेते हैं, प्राइवेट व्हीकल में लेते हैं, तो उसका इंजन का जो टॉप स्पीड है वो बढ़ जाता है। इसी तरीके से अगर आप फ्री स्टाइल लेते हैं तो उसमें सेम 1. अमेज ही मान लीजिए, होंडा की अमेज, अगर उसमें भी देखें तो सेम 1.5 लीटर का उसमें डीजल इंजन मिलता है, लेकिन उसका पावर कहीं ना कहीं कम निकल के आता है। लेकिन अगर वही इंजन अगर आपको होंडा सिटी में लगा के दिया जाता है तो उसके इंजन्स को थोड़ा, उसकी क्वालिटी को बढ़ा के उसको थोड़ा ज़्यादा पावर निकाला जाता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस किए जाते हैं। उसी तरीके से अगर यामाहा चाहे तो बेझिझक इस इंजन की जो है पावर टॉर्क जो आपको चाहिए होती है वो यहाँ पे बढ़ा सकती है, टॉप स्पीड भी यहाँ पे आपको बढ़ा के दे सकती है, लेकिन चाहती है कि ये इंजन थोड़ी रिलायबल साइड रहे। और उसका कुछ और भी कारण होंगे जो शायद मैं आपको यहाँ पे नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन ये कुछ कारण होते हैं कि इस इंजन को थोड़ा अंडर पावर्ड बना के ज़्यादा लाइफ के लिए जो है डेवलप कर दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले और आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे। अब अंडर पावर्ड जो इंजन्स होती है वो ज़्यादा माइलेज भी दे पाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टॉर्क और पावर तो है नहीं। तो आप 0 to 60 या 70 जो है वो थोड़े आराम से जाइएगा, क्योंकि ये आपको उतना तेल जो है वो बर्बाद करने देगी ही नहीं। जैसे कि अगर हमको ज़्यादा आग जलानी है तो हम ज़्यादा पेट्रोल डीजल जो है कहीं फेंक के आग जला सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे अगर देखें तो इसका फ्यूल इंजेक्शन उतना ज़्यादा पेट्रोल डीजल जो है फेंकने के लिए तैयार ही नहीं होता है, क्योंकि इसका जो कंपनी है उसने कहा कि हम 12 PS तक का ही पावर तुमको बनाने देंगे, उससे ज़्यादा पावर हम नहीं बनाने देंगे। जबकि अदर बाइक्स अगर हम देखें तो वहाँ पे ज़्यादा पावर बनाने तक का जो है परमिशन मिलता है उसको, तो वो ज़्यादा तेल जो है इनपुट लेने के लिए तैयार होती हैं इंजन्स, जबकि ये इंजन्स उतना इनपुट लेने के लिए तैयार नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूल जो है वो सेव होता है। तो इसका दूसरा बेनिफिट भी आपको मिलता है कि आपका तेल जो है बचता है। अब कहाँ इन ज़्यादा पावर्स अगर जो ये नहीं मिलती है उसका कहाँ आपको रिग्रेट महसूस होगा। अगर आप न्यू एजर्स बॉय हैं, जैसे कि मेरा उम्र आप देख रहे होंगे, अगर मुझे बहुत ज़्यादा गाड़ी तेज़ चलाने का शौक़ हो और अगर मैं FZS को ले लूँ और मेरे दोस्त ने अपाची 2 भी लिया है, वो मुझसे काफ़ी आगे निकल जाएगा, मैं उससे पीछे रह जाऊँगा, तो मुझे रिग्रेट होगा क्या यार चल नहीं रही है। तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी अगर इस सिचुएशंस में आप जाइएगा, फंसीएगा। तो बहुत लोग इस सिचुएशन में फंसते हैं और ऐसा रिग्रेट करते हैं, उसके बाद आके कमेंट सेक्शन में लिखते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा सोचने वाले में से हैं कि आपकी बाइक क्यों नहीं ज़्यादा स्पीड में चल रही है, क्यों ऐसा रिग्रेट मुझे महसूस करा रही है कि मेरे दोस्त यार आगे चले जा रहे हैं, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, या फिर मैंने भी 150 सीसी बाइक लिया है, किसी और ने भी 150 सीसी बाइक लिया है, उसकी बाइक ज़्यादा भाग रही है, मेरी क्यों नहीं भाग रही है। अगर ऐसा रिग्रेट करने जैसा आप महसूस करते हैं कि आप बाद में कर सकते हैं तो आपको ये बाइक नहीं लेनी चाहिए। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि 60 का स्पीड ही एक रियल स्पीड है, एक सच्चाई है, एक ट्रूथ है कि 60 का स्पीड में ही लोग गाड़ी चलाते हैं, 60 से 70 चलाते हैं, 80 चलाते हैं मैक्सिमम, तो उन केसेस में आप इस बाइक को लीजिएगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा। आप कहीं भी लॉन्ग ड्राइव पे जाइएगा तो क्योंकि इसमें आपको सबसे ज़्यादा वाइड टायर्स मिलते हैं अपने सेगमेंट में, जो कि लगभग 140 सेक्शंस के हैं, जो कि और भी किसी भी 150 सीसी बाइक में आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आप महसूस कीजिएगा कि आपकी बाइक का जो ज़मीनी पकड़ है वो आपको बाकी बाइक्स में नहीं मिलेगा। तो इस बाइक के साथ वो एडवांटेज मुझे सबसे अच्छा लगता है अगर मैं बात करूँ तो। बाकी और ऐसी एक और बात आपको है इसमें एडवांटेज, जो कि इसका सीट हो जाता है कि इसका सीट काफ़ी लंबा चौड़ा बनाया गया है। इवन इसका ग्रैब रेल भी जो है वो जो है कट ग्रैब रेल जो है नहीं बनाया गया, यहाँ से वो ख़त्म हो जाती है, पूरा राउंड शेप कर दिया गया है ताकि घर में की लेडीज़ अगर बैठे तो फ्री फॉल होकर यहाँ पे बैठे कि उन्हें दिक्कत ना हो। इवन इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि इसका टैंक जो है वो ढीला हो जाता है। ना जाने यामाहा इस पे और काम क्यों नहीं कर रहा है, इसके टैंक को और टाइट क्यों नहीं कर रहा है। होपफुली मेरी बात को समझे। अगर आप कर रहे हैं तो आप इंस्टाग्राम पे भी अगर आपको कोई भी शिकायत है किसी भी गाड़ी से रिलेटेड तो ज़रूर करें उस कंपनी को, क्योंकि उस कंपनी को पता चल पाए कि उसकी कंपनी में क्या दिक्कत है, कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं उसकी बाइक में, तो उस पर वो रिसर्च करेगी, उसको वो ठीक करेगी। तो यही चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इंजन के बारे में बता रहा था, क्यों इसके इंजन अंडर पावर्ड है। होपफुली आप समझ गए होंगे। बाकी आप मुझसे कांटेक्ट करने के लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं जेन्युइन रीजंस के साथ। धन्यवाद, बाय बाय।